तो पूछ, देखिए कल जो हमने देखा था, कल इतनी बात हुई थी कि ये हमारे पास एक्सेस है हमारी, और इसी पर हाई पैराबोला होगा। तो अगर ये सेंटर हम लेंगे, ठीक है ना, अब ये सेंटर हम लेंगे स्टैंडर्ड हाइपरबोला बोला। देखिए इसमें कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा आएंगी आपके पास, जो अभी तक आपने किसी भी कॉनिक सेक्शन में नहीं देखी है। कुछ चीजें हैं इसमें नई ऐड होंगी, है ना। मैं भी बताता हुआ चलूंगा आपको। जैसे अगर इतना भी हमने कल देखा था कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो एक्चुअली एक से बड़ी होती है ना। अच्छा, ये उल्टे दो हाइपर दो उल्टे दो पैराबोला की जैसी शेप नहीं होती है इसकी। एक्चुअली इसकी शेप में खास बात ये होती है कि ये थोड़ा लीनियर अप्रोच करता है ऐसा। मतलब अगर पैराबोला, और इसमें देखिए अगर पैराबोला मैं बनाऊं ना, तो पैराबोला ऐसा जाता है कुछ कर्व की तरह, मगर ये थोड़ा लाइन की तरह जाता है। इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होती है ना, वो ऐसे लाइन की तरह जाता है सीधा। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ पैराबोला से इसकी ज्यादा होती है ना, सेम लीनियर कोफिशिएंट, सेम लीडिंग कोफिशिएंट के लिए, है ना। तो ये इसमें एक अंतर होता है, और इसकी वजह से इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, उसको अभी हम आगे देखेंगे, है ना। वो इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है। ये कुछ ऐसा, दोनों सिमेट्रिक होते हैं, यस, दोनों पार्ट सिमेट्रिक होते हैं इसके, दोनों पार्ट सिमेट्रिक होते हैं इसके। इसकी भी दो फोसीज होती हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन है, और ये आपकी इधर फोकस होती है जिसको हम बोलते हैं AE,0, और इधर ये आपका वर्टिसेस होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये होता है आपका A,0, ये आपका -A,0, जिसको A डैश बोला जाता है। ये A है, ये S है, तो इधर S डैश आ जाता है, और S डैश आपका कितना होगा, -AE,0। फिर आती है डायरेक्ट्रिक्स। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं वो वर्टिसेस से पहले आ जाएंगी सॉरी, वर्टिसेस क्या, ये ए से जो है वो पहले आ जाएगी, सॉरी बस वर्टिस से पहले ही आ जाएगी, ये पहले ही आ जाएगी इधर। ये इधर इसकी ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है, इधर ही इसकी हम दूसरी डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे। क्या होती है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं इसकी, इसमें कितना होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट कितना होता है, कितना होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, कितना होता है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। कितना होता है भाई फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये पॉइंट कितना होता है, कितना होता है। इसको जेड बोला जाता है, और इसको इधर जेड डैश बोलते हैं। इधर ये जेड डैश होता है, इधर ये जेड होता है। क्या इक्वेशन क्या होगी इसकी, जेड इक्वल टू वॉट, A/E, और इधर ये जेड डैश बोले तो -A/E। अब आप बात करते हैं इसकी इक्वेशन की, तो इक्वेशन इसकी आइडेंटिफाई करने के लिए वही हमारा पुराना तरीका, इसकी सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लेंगे, और क्या बोलेंगे कि इससे इसकी डिस्टेंस, और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी एक डायरेक्ट्रिक्स से कोई भी एक फोकस ले लो, एक दूसरी डायरेक्ट्रिक्स पर जो ले रहे हो वो सेम ही लेंगे, है ना। तो अगर ये पॉइंट अगर मैं पी लेता हूँ, जिसके कोऑर्डिनेट मैं बोल देता हूँ x,y है, H,k लूंगा, बाद में उसको x,y से रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको m बोलेंगे, और ये s है। तो क्या देखा है हमने, PS/PM इक्वल टू E, और E जो होता है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 1 होता है, ये कोफिशिएंट आपका। तो PS कितना हो जाएगा आपका, बच्चे का मैसेज आया है, हाँ बेटा, PS इक्वल टू EPM, बात वो एक ही है। तो ये x -AE इसका होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और बेटा इसका लगेगा रूट, और ये इक्वल टू E, और ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये PM नीचे की जगह इधर ही सीधे काउंट कर रहा हूँ। तो या तो इससे परपेंडिकुलर डाल दो, नहीं परपेंडिकुलर डालना है तो वैसे भी निकाल सकते हो, चाहो तो परपेंडिकुलर डाल दो, सबसे सही तरीका, सबसे अच्छा तरीका है वैसे वो भी, है ना। जेड की जो इक्वेशन होती है, ये आपका, सॉरी गलत दिखा गया, ये होता है पॉइंट जेड, और इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू A/E, आई एम सॉरी, x इक्वल टू -A/E, दैट इज -A/E, ये होती है। तो x इज इक्वल टू -A/E, अगर आप इसको लेंगे तो यस, इसकी परपेंडिकुलर से डालेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह x आ जाएगा, -AE की जगह AE ही आ जाएगा, अपॉन √1, और जीरो का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर तो जीरो का स्क्वायर, उसकी जगह कुछ लिखना नहीं है। ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज ऐसे भी देख सकते हो आपके, अगर ये इसकी डिस्टेंस देखोगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक x है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक A/E है, तो ये नीचे वाली ये जो डिस्टेंस है, ये वाली है,
ये कितनी हो जाएगी x माइनस ए, उससे भी आ जाता सीधा, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, और ये x माइनस ए अपॉन ई का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। चलो करते हैं आगे, आगे करते हैं इसको, थोड़ा इजी कर लें इसको, ज्यादा बेटर होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर एंड ओके एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर, एंड हियर इज योर, ये ई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, नीचे से कैंसिल भी होगा और ओपन भी कर रहा हूँ इसको, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2aex, बेटा ये तो क्लियर क्लियर कैंसिल हो जाए। अब जो रहा सही टर्म्स है उसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ में मेरे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर को अगर मैं लूंगा तो ये मेरे पास 1 माइनस ई स्क्वायर ये कुछ आएगा, ठीक है ना, प्लस ये वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और बचेगा क्या, बाकी का जो कांस्टेंट है उसको हम इधर लेकर के आएंगे, तो ये ए स्क्वायर कॉमन और ये 1 माइनस ई स्क्वायर। आप जानते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है, यस 1 माइनस ई स्क्वायर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी, ऑब्वियसली नेगेटिव क्वांटिटी है बेटा, नेगेटिव क्वांटिटी है ना ये। हाँ तो सर। अब हम इसको नीचे डिवाइड कर देते हैं, ध्यान देना बेटा इधर, नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अब इसको जैसे डिवाइड करोगे तो ये तो आ गया तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये देखो इधर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। समझदार हो सब, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, क्या किया है सबको पता है। अब हम ये जो क्वांटिटी ना इसको हम ले लेते हैं बी, एक अलग कॉफिशिएंट हम इसको ले लेते हैं, है ना, तो ये ऐसे ये इक्वेशन जनरेट होती है, लेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ई स्क्वायर इक्वल टू, बेटा ध्यान देना 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, आ गया ना वन से बड़ा, आ गया ना वन से बड़ा। अब ई का रूट ले लेंगे और ये आपका पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, नेगेटिव को रिड्यूस कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे, तो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन of hyperbola. Is that clear? Is that clear? Standard equation of hyperbola. हाँ सर। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका जो डायग्राम है उसको एक बार फिर से, हालांकि इतना अच्छा आप लोगों का देखो है क्या ना कि टाइम कम है और दूसरा पैंडेमिक भी इस समय ऐसा चल रहा है ना, तो आप लोगों की बोर्ड की क्लास होगी या नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, बाकी मुझको तो साफ साफ सर ने बोला है कि आप जो हैं बच्चों का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करते चलें, तो अगर आप इस क्लास के थ्रू जा रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूं आपको बोर्ड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा बेटा अपना जो एम है मेरिट नहीं है, अपना एम क्या है, जेई है। हमको मेरिट में आना है ऐसा हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, आते हो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वो, है ना, बट मेरिट से ज्यादा अगर फोकस की, अगर ज्यादा प्रायोरिटी देने की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जेई के सिलेक्शन के लिए ज्यादा प्रिपेयरिंग कीजिए अपनी, है ना, क्योंकि मेरिट का कोई नहीं है बेटा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक याद रखेंगे आपको लोग बाग, अगर आप पूरा महाराष्ट्र में टॉप भी आ जाते हो ना, 1 साल का ग्लैमर है वो, और अगर आप जेई में सेलेक्ट हो जाते हो ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी फिर, अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है, कोई नेशनल कॉलेज मिल जाता है और कोई पूछता भी नहीं है मेरिट वेरिट को, है ना, वो सिर्फ वो 1 साल का होता है बस, वो उससे कुछ नहीं। चलिए ये हमारा हाइपरबोला, ध्यान दीजिएगा हाइपरबोला की जो शेप होती है ये थोड़ी सी लीनियर होती है ना, इससे एक नया फीचर आगे जाकर के कनेक्ट होगा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। तो कई बार बच्चों को लगता है सर ये 2 उल्टे पैराबोलाज है, वो नहीं होता है ना, ये आपका एस है, ये ए ई कॉमा 0, ये एस डैश है, माइनस ए ई कॉमा 0, हेयर इज योर ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, आई एम सॉरी, हेयर इज योर ए कॉमा 0, और ये आपकी इधर डायरेक्ट्रिक्स होंगी, डायरेक्ट्रिक्स। अब तो सबके सारे कोऑर्डिनेट बना ही सकते हैं। अच्छा एक मैं आपको बात बताऊं, हाइपरबोला कभी भी ये वाला जो हाइपरबोला है इसकी मेजर एक्सिस आपकी, अच्छा इसकी मेजर और माइनर एक्सिस होती नहीं है, यहाँ पर कुछ और वर्ड यूज में लिया जाता है, याद है किसी को क्या क्या वर्ड यूज में आता है इसका, मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होती है इसमें, यहाँ पर कुछ और, अच्छा क्यों नहीं होती है अभी बात करते हैं। क्योंकि देखिए ये आपकी केवल एक ही फोकस को ही रखता है, वास्तव में आप देखिए वाई एक्सिस को तो ये कट कर ही नहीं रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है आप देखिए ना,
वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है। और जब वाई एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है तो यहाँ पर अगर मैं y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो रखता हूँ तो y इक्वल टू एक्चुअली कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है y इक्वल टू जीरो आपका। देखिए ना, आप x इक्वल टू जीरो रखिए आप, ये आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा, कोई स्क्वायर आपका नेगेटिव हो ही नहीं सकता अगर रियल है तो। ठीक है ना, तो ये है आपके पास में, ये आपके पास पूरा का पूरा फिगर हो गया। ये ओरिजिन है, एक चीज रह गई, आपका ओरिजिन है और हेयर इज योर एक्स एक्सिस एंड हेयर इज योर वाई एक्सिस। ठीक है, इसके बारे में इसकी भी सारी टर्मिनोलॉजीज जो है वो देखी जाएंगी। चलिए, एक कंसेप्ट में अगर आपको बताऊं, देखिए अगर आप लोगों ने मेरे ग्राफ के, क्योंकि इस बार क्या है कैलकुलस का इनिशियल पार्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं है, अगर कोई मेरी ग्राफ थ्योरी के वीडियोस देखेगा जो मैंने अपलोड किए हुए हैं तो उसमें मैंने एक चीज आपको बता रखी है कि अगर एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एक्स एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो ये क्या होता है, आपका इवन फंक्शन होता है। सारे बच्चे जानते हैं इस बात को, बोलो भाई, इवन फंक्शन होता है ना ये। हाँ सर। और ज्योमेट्रिकली इस बात का क्या मतलब होता है, कर्व ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सर वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है ना। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि कर्व आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। इसी तरीके से इफ y की जगह, अगर मैं y की जगह माइनस वाई रख दूं, है ना, एंड इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन सेम, इस बात का क्या मतलब होगा, रिमेन सेम, इस बात का क्या मतलब है, मतलब y आपका पॉजिटिव हो जाए या y आपका नेगेटिव हो जाए, मतलब अगर 1 रखूंगा तो भी और -1 रखूंगा तो भी आपका x कोऑर्डिनेट सेम चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अरे बेटा ये यही तो केस होगा ना कि अगर मैं y को 1 रखूं या अगर मैं y को -1 रखूं, इन दोनों के केस में मेरे पास x सेम आ रहा है। यही तो मतलब है इस बात का, जैसे आपका पैराबोला में होता है, पैराबोला में यस ये होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x में y की जगह माइनस वाई रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में। प्लस तो माइनस। हाँ, तो ये दोनों उल्टे हैं, मतलब अगर x की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दैट मींस द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। और इसी तरीके से y की जगह माइनस वाई, अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, f ऑफ y नहीं लिख सकते थे क्योंकि अमूमन आपका जो फंक्शन होता है ना y को x की टर्म में ही रिप्लेस किया जाता है। कम से कम हम जो जेई में पढ़ रहे हैं वो तो ऐसा ही है, आगे जाकर के जब एक्सप्रेशन बढ़ते हैं वैसे आगे तो फिर टू वेरिएबल फंक्शन भी बनते हैं। मतलब ये z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आ जाता है, मतलब x और y दोनों आ जाते हैं तो उसको z से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आगे तो ये भी आता है, मगर जब हमारे कोर्स में है ही नहीं तो हम क्यों बात करें उसके बारे में। तो वहां पर तो कहा जा सकता है कि f ऑफ माइनस वाई को अगर y कर दिया जाए तो, मगर यहाँ हमारे पास फंक्शन हम y के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, इसलिए उसको ऐसे लिखा जाता है ना। वैसे इस चीज को भी ऐसे लिखा जा सकता था, x की जगह माइनस एक्स रखने पर इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़ता हो, कुछ इस तरीके से करके। देन कर्व ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमारे पास इसी फॉर्म में रहेगा हमेशा, is symmetric about sorry x axis। क्लियर है भाई, क्लियर है ना। अब यहां पर अगर हम स्टैंडर्ड इलिप्स की भी बात करें, या स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करें, प्लस और माइनस लगा दिया, दोनों ही केसेस में आप देख लो, इवन स्टैंडर्ड सर्कल की भी बात कर लो आप, है ना, ये बी है बेटा ना, ये बी है ना, सर्कल की बात कर लिए, x और x की जगह माइनस एक्स रख दो ना तो तब फर्क पड़ रहा है, y की जगह माइनस वाई रख दो तो ना तब फर्क पड़ रहा है। तो होता भी यही है, आपके पास सारे के सारे ये जो कॉनिक्स हैं, ये तीनों कॉनिक्स हैं, ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। बोलो होता है, इसका मतलब ये चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिक होते हैं, और होते हैं यस। ठीक है ना। तो ये है आपका एक चीज देखने का, अरे बहुत कुछ होता है। देखिए और भी मैं आपको बात बताऊं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कैलकुलस में अगर आप कमांड करना चाहते हो ना, तो मेरा अगर कुछ भी नहीं देख रहे हो तो कम से कम मेरी ग्राफ थ्योरी तो जरूर पढ़ लो, मैंने उसमें सारी चीजें बताई हुई है, फंक्शन को कैसे जनरेट किया जा सकता है, कैसे ग्राफिकल अप्रोच से डोमेन और रेंज निकाली जा सकती है, मैंने सब बताया है उसमें।
फंक्शन के मेरे पुराने वीडियो पढ़े आप देख लीजिए, सब पता है मतलब उसमें कि अगर y की जगह x रख दे पर अगर फर्क इक्वेशन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब y की जगह x रखना का y इक्वल टू एक्स नहीं, इसको ऐसे लिखा जाएगा मैथमेटिकली, देखना बेटा कि y की जगह x और x की जगह y ये लिखा जाता है इसको। मतलब x और y को अगर आपस में इंटरचेंज कर दिया और अगर फंक्शन की इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब आपका कर्व जो है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा। अगला पॉइंट, इफ x and y interchange mutually, interchanged mutually and equation of curve remain same, then curve of y equal to f of x is symmetric about y equal to x। क्या ऐसा कॉनिक्स में होता है? चलो अभी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स रखने पे क्या इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा है क्या? पड़ रहा है। तो आपका इलिप्स नहीं होता है वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, नहीं होता है। ये नहीं होता है वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, नहीं होता है। इधर अलग है, इधर अलग है। देखो ना, इधर तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इधर ऊपर की तरफ आ रहा है। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है ये। सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसमें एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देख लीजिए आप, ये आपका y इक्वल टू एक्स के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक है। जैसा इधर है वैसा इधर है। देखो इधर तो ये ऐसा है, अगर ये इधर भी ऐसा होता ना तो ये कुछ ऐसा होता देखने में, ये बिल्कुल ऐसा, ये कुछ ऐसा होता। आप देख लीजिए दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट देख, मतलब कुल मिला के कहने का मेरा मतलब है, ओहो, कहने का मतलब ये है कि अगर तुम इसको मिरर मान रहे हो तो क्या ये अपनी शक्ल देखेगा तो इसको ऐसी दिखेगी क्या? नहीं, ऐसे नहीं दिखेगी। ये तो ऊपर जाएगा ऐसे करके, ये तो ये ऐसे ऊपर जाकर के ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे होगा। मगर अगर ये अपनी इमेज देखता है तो यस, इसको ऐसा ही दिखेगा। ये जैसा पार्ट है बिल्कुल ये भी ऐसा ही पार्ट है, ये नहीं है ऐसा पार्ट। इसकी मिरर इमेज तो रे बेटा कुछ ऐसा दिखेगी ना, ये तो कुछ ऐसा दिखेगी, ये कुछ ऐसे जाता हुआ ऐसा दिखेगा, ये कुछ आता हुआ ऐसा ऐसा कुछ दिखेगा इसको, मतलब कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। ये जैसे इधर जा रहा है वैसे इधर जाएगा, मगर ये तो अलग अलग है ना। तो यस, ये है तो इलिप्स, और ना ही आपका हाइपरबोला में ऐसा कुछ होता है ना। तो ये तो मैंने एक ही चीज बताई है, ये वाला दूसरा फीचर तो हाइपरबोला पे अप्लाई नहीं होता। मगर यस, पहला फीचर आपका जो है y की जगह माइनस वाई रखने वाला वो फीचर आपका, और x की जगह माइनस एक्स रखने वाला वो फीचर आपका जो है हो जाता है। तो ये आपका जो पैराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, हाइपरबोला आपका एज वेल एज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक होता है। इवन सर्कल में सब होते हैं, ये भी होता है और बाकी के और कॉनिक्स भी होते हैं। क्लियर है? क्लियर है आपको? यस सर। चलिए चलिए, चलिए देखिए। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी रेंज क्या होती होगी? रेंज क्या होती है इसकी? क्या रेंज होती है इसकी? देखिए, बी अपॉन ए और ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ पे एक्स, इसकी डोमेन की बात करें तो एक्स तो कुछ भी रखो भैया, एक्स तो बिलोंग्स आर के कर गया आपके। एक्स तो आपको आर को बिलोंग कर गया ना, बोलिए। एक्स तो आपको आर के बिलोंग कर गया। अब दूसरी बात, एक्स को आप जैसे जैसे बढ़ाते जाते हो, क्योंकि बी अपॉन ए आपके पास एक फाइनाइट क्वांटिटी है, बी अपॉन ए एक फाइनाइट क्वांटिटी है, और मतलब एक मिजरेबल क्वांटिटी है। बी अपॉन ए की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो ये एक्स के ऊपर डिपेंड कर गई इसकी रेंज क्या है, और अगर एक्स को आप जितना चाहे उतना बड़ा करते जाइए तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? डोमेन तो इसकी आर हो गई, ये आपकी इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? इसकी रेंज भी आपकी आर हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी कहीं तक भी जाएगी। प्लस की इन्फिनिटी के लिए प्लस वाले, माइनस की इन्फिनिटी लेंगे तो माइनस वाले आ जाएंगे। तो ये होता भी है, इसके कर्व से भी देख लीजिए आप कि यहां से लेकर के ऊपर तक जाता है, इधर नीचे तक भी जाता है।
सिमिलरली इधर वाली ब्रांच में भी होता है, ये इधर जाता है ऊपर तक और इधर ये नीचे तक जाता है। तो इसकी डोमेन और रेंज जो, अच्छा आई एम सॉरी, डोमेन इसकी आर नहीं होती है, आई एम सॉरी, डोमेन बेटा आर नहीं होती है। डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन जो है इसकी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए हो सकता है, क्योंकि बीच का पार्ट तो वही mod- सर, एक्स हाँ स्क्वायर ए स्क्वायर से थोड़ा हाँ वही माइनस अंदर अंदर की क्वांटिटी को पॉजिटिव करके वही है ना। तो ये, तो इसकी जो रेंज होगी वो इनफाइनाइट होगी, उसकी जो डोमेन होगी आपकी मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है ना, ये तो कुछ बचकानी बातें हैं, ये तो चीजें हम तब बताते हैं अमूमन जब फंक्शन नहीं पढ़ा होता। जब आपने फंक्शन पढ़ लिया है तो बहुत अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चन भी कर चुके होंगे, बट फिर भी किसी बच्चे को अगर कुछ इशू रहेंगे तो मैं क्लियर करते हुए चल रहा हूँ साथ में। अच्छा, इलिप्स की रेंज कितनी होती है, इलिप्स की रेंज क्या होती है, क्या इलिप्स भी आपका इनफाइनाइट रेंज कंज्यूम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कोई भी लूप जो होता है वो कभी भी इनफाइनाइट रेंज कंज्यूम नहीं कर सकता। लूप्स, सर्कल आपका लूप होता है, इलिप्स आपका लूप होता है, पैराबोला आपका लूप यस नहीं वो होता है। सर, पैराबोला क्लोज्ड लूप और नहीं होता, हाँ इलिप्स आपका लूप होता है। और इलिप्स आपका लूप होता है तो कितनी होगी उसकी रेंज, कितनी होगी, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ही तो होगी ना रेंज, ये तो होगी ना बेटा यस माइनर सर, एक्सिस, माइनर एक्सिस रेंज हो जाएगी। डोमेन क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस, डोमेन आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी, -8 to है ना। +8। हाँ बस वही हो जाएगी आपके पास, ठीक है ना। देखिए मैंने कई बार, अब क्योंकि आप चीजें समझ चुके हो पढ़ चुके हो ना, तो इसलिए कई बार होता है क्या है ना बेटा, जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस 2h(x)y प्लस सी, कुछ इस तरीके से ना बेटा कई बार क्वेश्चन आते हैं। और फिर पता है वो इसकी आपसे पूछ लेगा रेंज बताओ या फिर डोमेन बताओ, ऐसा पूछ लेता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, वो डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, और आपने इसका एच स्क्वायर और ए बी का रिलेशन चेक कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मान करके चलो बेटा ये आपका पॉजिटिव ही आ गया, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका हाइपरबोला हो गया, है ना। और चलो हाइपरबोला भी नहीं पड़ा तो चलिए ठीक है, इलिप्स ले लो या पैराबोला, कुछ भी ले लो आप। तो उस केस में क्या होगा, आप इसका एंगल ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई कीजिए। एंगल ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करके आप क्या कर सकते हैं, इसकी मेजर एक्सिस जो भी लाइन है और इसकी माइनर एक्सिस जो भी लाइन है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सपोज आपने इसकी मेजर एक्सिस जो लाइन है वो उसकी इक्वेशन आपने निकाल दी, और आपने इसकी माइनर एक्सिस है उसकी भी इक्वेशन आपने निकाल दी। तो अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, जैसे आपके पास में मेजर एक्सिस जो भी होगी इसकी सारी चीजें पता लगा सकते हो आप इसके बाद। मतलब आप इसको, अगर ये एलिप्स है तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, अगर आप अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस फॉर्म तक ला सकते हो आपको। और जैसे ही आप इसको इस फॉर्म तक लेकर के आ गए तो आपको करना क्या है, आपको ये पता लगाना है कि रोटेशन के बाद इसकी एक्सिस क्या हो जाएगी। रोटेशन लगाते ही ये y इक्वल टू एम एक्स और ये y इक्वल टू एम डैश एक्स, इस तरीके से दो लाइन आ जाएंगी आपके पास में। तो उस पे आपको ये पता कर लेना है कि भैया ये वाला कहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये वाला इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये तो पता कर ही सकते हो। इस लाइन पे पता करना है कि ये इंटरसेक्शन कहाँ पे होना है और ये इंटरसेक्शन कहाँ पे होना है, ये तो पता कर ही सकते हो। बोलो मेरे भाई, ये तो कर ही सकते हो। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस, ये तो कर ही सकते हो कम से कम। अगर ये आ जाएगा तो एंगल ऑफ रोटेशन लगा करके इसको इस फॉर्म में लाके एंगल ऑफ रोटेशन, क्या इस लाइन की इक्वेशन तुम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्या इस लाइन की इक्वेशन तुम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, बताइए, क्या नहीं कर सकते? यस सर, कर लोगे। अब करने के बाद क्या है, इलिप्स को भूल जाओ, इन दोनों लाइन को लेकर के आओ, भूल जाओ इलिप्स क्या है। अब इस लाइन को सपोज एच को के पर, क्योंकि आपके पास अगर आपने एंगल ऑफ रोटेशन निकाल दिया तो आप शिफ्टिंग भी निकाल सकते हो। और तुमने शिफ्टिंग निकाली, सपोज ये कोई पॉइंट आ गया तुम्हारे पास 1,2, ये स्लोप तो तुम्हें पता ही है, ये लो ये बेटा स्लोप तो पता ही है, ये डिस्टेंस भी तुमको पता ही है। तो सपोज ये डिस्टेंस सपोज 3 है, मान के चलो ये माइनर एक्सिस तुम्हारी 3 है, तो तुम्हें करना है क्या है, 1,3 से 3 डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट और 3 डिस्टेंस नीचे जो है उसके कोऑर्डिनेट, क्या तुम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो? बोलो बेटा, क्या तुम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो? बोलो, क्या कर नहीं सकते हैं। कर सकते? तो अगर तुमने ये पॉइंट 3 डिस्टेंस ऊपर और 3 डिस्टेंस नीचे आइडेंटिफाई कर लिए है, तो ये जो होगा उसके बाद तुम्हारा, क्या तुम अगर मान के चलो ये 4 है, ये भी इधर 4 होगा, तो ये वाली जो इक्वेशन है इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है, तो क्या तुम्हें ये अगर पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो इस पे 4 डिस्टेंस ऊपर और 4 डिस्टेंस नीचे, क्या तुम ये वाले को कोऑर्डिनेट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो? बोलो, क्या तुम ये यस सर, कोऑर्डिनेट, और जब कर सकते हो तो अब तुम इमेजिन कर लो यहाँ पे तुम्हारा एलिप्स, ये तुम्हारा एलिप्स हो गया। अब तुम मुझे बताओ बेटा इसकी रेंज क्या है। रेंज तो ये रही, ये तो आ गई रेंज, और ये आ गई तुम्हारी डोमेन, ये आ गई डोमेन और ये आ गई रेंज। बोलो बेटा, क्या तुम नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। इसलिए मैंने पढ़ाया है तुमको, इसलिए मैंने तुम्हें एंगल ऑफ रोटेशन, शिफ्टिंग इसलिए बताया है। हालांकि कोर्स में तो बताते भी नहीं है, अमूमन मैंने बहुत बार देखा है बताते नहीं है, पर फिर भी मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर कोई बच्चा है दिमाग का यूज करना चाहता है तो उसके लिए देखिए, खुद सोचिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हो इस तरीके से।
समझ में आ रहा है ना, इसलिए चीजें सिखाई जाती हैं, है ना। और ये इतना अच्छा क्वेश्चन अगर कोई दे दे अभी आपको, जैसे x² + 3y² + 7x+ कुछ भी करके दे दे और उसकी आपसे रेंज पूछ ले, तो दिमाग लगा करके निकाल तो सकते हो आप, ऐसा नहीं है, निकाल तो सकते हो आप एंगल ऑफ रोटेशन इस तरीके से करके। चलिए आगे देखते हैं अगला। चलिए आगे देखते हैं अब। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। फैक्ट्स अबाउट हाइपरबोला, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं, है ना। तो फैक्ट वन और फैक्ट वन है आपका बाय सिमेट्री the question is by symmetry of equation of hyperbola, if we take second focus plus second focus minus a upon e minus ae comma 0, sorry, and second directrix x equal to minus a upon e, and perform the calculation, and again perform the calculation we get the same equation of hyperbola. We get the same equation of hyperbola HPV, ठीक है ना। चलिए अगला है, मतलब कुल मिलाकर के सिमेट्रिक होता है यही है, और भी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है बट आपको याद है इसलिए आगे इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, बाय डेफिनेशन of hyperbola, distance of any point P, distance of any point P on any hyperbola, from focus equal to e time of perpendicular distance from corresponding डायरेक्ट्रिक्स। चलिए अच्छा एक चीज देखते हैं अब कितने बच्चे, तो इसका मतलब अब अगर मेरे को, अच्छा एक बात बताना, यही चीज आपके पास में एलिप्स पर भी थी, तो एलिप्स में आपके पास में अगर कोई पॉइंट P था, तो अगर एक फोकस S डैश है और दूसरी फोकस S थी, और अगर ये P है, तो ये SP और मतलब S डैश P और SP कितना आया था ये SP मतलब आपकी मेजर एक्सिस क्या कितना आया था? एस टू एस है। एसपी नहीं प्लस नहीं पूछा मैंने पूछा है कि एसपी कितना आया था और एस डैश पी कितना आया था। मतलब जो पी है ना आपका, वो पी बेटा इधर वाले ब्रांच पर है, हालांकि इलिप्स में ब्रांच नहीं होता है, मतलब इस साइड है। तो ये आपका एसपी था और ये आपका एस डैश पी था। तो ये एसपी कितना आया था और एस डैश पी, मैंने सम नहीं पूछा आपसे, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये आएगा कितना, मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कितना, ये कितना आया था, आया कितना था, बच्चे का मैसेज आया किसी का? हाँ एक बच्चे ने सही जवाब दिया है,
सिर्फ एक बच्चे ने सही जवाब दिया। अरे निकाल लिया करो, इसमें क्या इतना सोचना है। ये यहाँ से अगर ये परपेंडिकुलर डालो, वैसे निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्स होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डिस्टेंस जो है आपकी कितनी है। बच्चे का मैसेज आया है। हाँ हाँ। सर वो ए प्लस ई एक्स एंड ए माइनस ए। नहीं बेटा, अब तो क्या नंबर निकल गया। अब ऐसे इतना टाइम थोड़ी लगता है। ये एक्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये ए अपॉन ई थी। तो ये म्यूचुअल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में ए अपॉन ई माइनस एक्स और इसका ई मल्टीपल। इसी तरीके से ये डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए अपॉन ई पूरा और ये प्लस एक्स। तो उसको निकालोगे तो कितना हो जाएगी, ए अपॉन ई प्लस एक्स और इसका ई मल्टीपल। प्रथमेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया और एक अनिकेत कांबळे, दोनों का आंसर सही है। गुड। तो बेटा अगर वो तुम समझ रहे हो तो फिर तो तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए। ये चीजें रटनी नहीं है, रटनी नहीं है ये चीजें। ऐसे कितना रटोगे, कितना रटोगे ऐसे। अभी पीएनसी आएगा, अगर पीएनसी में अगर ऐसे समझ समझ के करना पड़ेगा वहां तो, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा मतलब आईक्यू लगता है। वो तो चैप्टर ही ऐसा है ना कि बच्चों में तो बोल ही देता हूं कि ये चैप्टर अगर और मैं सही बात बताता हूं, बच्चों को फोबिया होता है पीएनसी का और प्रोबेबिलिटी का। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, हो सकता है यहाँ पर कोई बच्चा जीनियस भी बैठा हो, क्योंकि अलग से प्रैक्टिस तो बच्चे करते ही हैं। तो अमूमन मैं ये देखता हूं कि बच्चों में फोबिया होता है पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का। अब वो क्यों होता है ना, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो पूरी तरीके से आईक्यू पर बेस्ड होता है। कंपैरेटिवली इस पार्ट में मैथमेटिक्स का जो ये वाला पार्ट है, इसमें आईक्यू कंपैरेटिवली ज्यादा यूज होता है। अब जिसमें आईक्यू है वो तो इस क्वेश्चन को निकाल के ले जाता है। और मैं सच बात बताऊं आपको, सबसे इजी क्वेश्चन आता है पीएमसी का। बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आप तो उठा करके देख लो, आपके जेई के जो सारे के सारे जो पेपर आए, 2 मीटिंग तो सस्पेंड हो गई, बाकी जो 2 मीटिंग थी आप दोनों पेपर उठा करके देख लो, और दोनों मीटिंग के सारी सारी शिफ्ट उठा करके देख लो आप, किसे लल्लू लल्लू पेपर, कितना लल्लू क्वेश्चन आते हैं उसमें से। मतलब वो हाथ में लड्डू लेकर के दिखा रहा है आपको कि लो बेटा सिलेक्शन ले जाओ मेरे से। अब तब भी अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हो तो फिर तो मूर्ख हो आप। ये था मतलब स्टैंडर्ड इस बार का। तो बच्चे का मैसेज आया है ना, सर पिछले वाले में 2-2 क्वेश्चन आए थे। हाँ अरे, और सबसे पहले बेटा 2-2 क्वेश्चन आए थे, वो तो तुम तो सारे पेपर देखो, पीएनसी का क्वेश्चन देखो, वो इसी फोबिया का ही तो फायदा उठाता है तुम्हारे। एग्जामिनर ये बात जानता है कि बच्चे को किन चैप्टर में सबसे ज्यादा डर लगता है, और बच्चे गलती भी ऐसी करते हैं ना कि ये पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को छोड़ के जाते हैं, और पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो इस बात का फायदा उठा लेता है। वो क्वेश्चन वो इतना, और पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंस की बात कर रहा हूं। पहली बात, मेंस का जो पेपर बनता है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और वो फ्री के नंबर जैसा क्वेश्चन आता है, और बच्चे छोड़ के जाते हैं उस पार्ट को। तो देखो बेटा, चलो ये पॉइंट पी है तुम्हारा, है ना, ये वही एक्स कॉमा वाई, ये सब तुम्हें पता है, ये ओरिजिन है, ये ए अपॉन ई है, ये भी, और ये ए ई है। तो तुम मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये परपेंडिकुलर डाला, ये कितनी होगी डिस्टेंस बेटा बताओ। ये फोकस से डिस्टेंस अगर ये एस में बोलता हूँ तो, और इसको मैं एस डैश बोलता हूँ, है ना, तो ये अलग पेन से बनाना पड़ेगा थोड़ा। अब इतनी बार बता चुके हैं ना ये सारी चीजें, अब भी अगर मैं पूरा अच्छे से बताना पड़े मुझे, तो फिर तो बेटा आपको, आपके लिए शर्म की बात है फिर तो। बताओ मुझको पीएस कितना होगा, पीएस बताओ। बोलो भाई रोहित, कितना होगा पीएस, लगाओ दिमाग, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां से लेकर के यहाँ परपेंडिकुलर डालो या एक्स से, बोलो पीएस कितना होगा, बोलो पीएस कितना होगा। अरे बोलो बेटा पीएस कितना होगा। कितना होगा। अरे क्यों भाई, ऐसा क्यों। एक बच्चा नहीं बता पा रहा है कि ये पीएस कितना होगा, ये पी से ये एस की डिस्टेंस कितनी होगी। ये डायरेक्ट ट्रिक्स तुम्हारे सामने है, सब तुम्हें पता है, तुमको ये नहीं बता सकते हो तुम कि ये यहां से लेकर के ये इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। चलो भाई अच्छी बात है, ये डालता हूं मैं परपेंडिकुलर, क्यों टाइम खराब करूं मैं भी। ये एक्स है आपका, यहां से लेकर के यहां तक बेटा, ये पूरा एक्स है तुम्हारा। कहां से कहां तक, सॉरी, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस एक्स है। तो मैं पीएस निकालना है, तो मैं ये पीएम निकाल लेता हूं और इसका ई मल्टीपल कर दूंगा। तो ये अगर पूरा यहां से लेकर यहां तक एक्स है और यहां से लेकर के यहां तक ये ई है, तो ये डिस्टेंस जो मैं ये मार्क कर रहा हूं, ये जो मार्क कर रहा हूं, ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई। यही तो तुम्हारे पास पीएम होगी। और ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास, पता नहीं यार, एक्स माइनस ए अपॉन ई, क्या ये नहीं होगी क्या। और इसका ई मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया तुम्हारे पास,
EX माइनस ए। क्या ये नहीं होगा क्या? PS डैश की तुम बात कर रहे हो, तो मैं PS डैश नहीं आया, PS डैश मैं ही बता देता हूँ। ये यहां से लेकर के, पेन बदलना पड़ेगा, ये यहां से लेकर के, रुको चलो यार ये ठीक है, ये तो था ही, ये ग्रीन, ये यहां से लेकर के तुम्हें ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है। तो तुम यहां से, ये परपेंडिकुलर है, ये इस आगे इसको एक्सटेंड कर दो, ये PM डैश हो गया तुम्हारा। तो तुम्हें PM डैश निकालना है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक फिर से ये डिस्टेंस x है, और ये डिस्टेंस तुम्हारे पास कितनी है, ये डिस्टेंस, अरे इसी का ही तो E मल्टीपल होगी, किसका, इस डिस्टेंस का, इसी डिस्टेंस का तो P मल्टीपल होगा ये जो मैंने मार्क करी है ग्रीन से, ये जो मैंने ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ ये तुम्हारे सामने, इसी का ही तो E मल्टीपल होगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से लेकर यहां तक x है, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है डिस्टेंस, तो A अपॉन E ही है डिस्टेंस, ये यहां से लेके यहां तक x, यहां से लेके यहां तक E अपॉन x, तो कितना हो गया x प्लस A अपॉन E, और इसका E मल्टीपल, तो ये EX प्लस A हो गया तुम्हारे पास। क्या नहीं होगा क्या? क्या नहीं होगा क्या? तुम ही बताओ, क्या नहीं होगा क्या? बोलो। जिस वाली फोकस से पास है उसकी डिस्टेंस छोटी होती है, जिस डिस्टेंस फोकस से दूर है उसकी डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी। अरे तो ये तो एलिप्स में भी था भाई, इसमें क्या है, एलिप्स में भी कोई सेम थोड़ी ना रहता है हर बार, एलिप्स में वो तो मैं पॉइंट यहां लेता था, तो ये वाला जो पॉइंट था मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट था, ये मेरे पास x प्लस ए माइनस ए ही आ जाता था। अगर ये वाला लूंगा तो इधर आ जाए, इधर जो पास लोगे वो छोटा आएगा, जो दूर, जो अगर जिससे दूर होगा वो बड़ा आएगा, सिंपल सी बात है। बच्चे का मैसेज आया है, ठीक है ना? हाँ जो भी EX प्लस है या EX माइनस है, जो भी, इसमें जस्ट उल्टा आ जाता है, आता तो वही है, जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका, और डिस्टेंस वही है, जिसके पास होगी जिससे दूर होगा वो सब सेम है। अब देखो आपके पास यहाँ पे भाई PS तुम्हारे पास इस केस में जो आया है वो कितना आया है, PS आया है तुम्हारे पास EX माइनस ए, और PS डैश तुम्हारे पास कितना आया है, ये आया था तुम्हारे पास EX प्लस ए। तो अब अगर मैं PS PS डैश माइनस PS अगर मैं ये कर दूं, तो क्या ये 2A नहीं आ रहा है क्या? 2A आ गया या नहीं आ गया? देखो ना, आप ही तो देखो, आ गया ना 2A? अरे आ गया नहीं आ गया, बोलो, आ गया ना? हाँ और, सर। और जब ये आ गया तो अभी मैंने तुमको बताया, अच्छा अगर मैं इन दोनों, देखो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, अगर, तो इलिप्स वाले केस में तो क्या होता था ना, दोनों को ऐड करने पर 2A आ जाता था, तो वहां तो फर्क नहीं पड़ता, इसमें इसको ऐड करो या इसमें इसको ऐड करो, जो भी छोटा होगा या बड़ा होगा ऐड होकर के वही देना है। मगर यहां पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और सब्ट्रैक्ट में बेटा फर्क क्या पड़ेगा ना, अगर मैं पॉइंट इस ब्रांच पे ले रहा हूं, अगर मैं पॉइंट इस ब्रांच पे ले रहा हूं, तो ठीक है, मैं PS डैश में से PS को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि PS डैश बड़ा हो जाएगा। यही अगर मैं पॉइंट इस वाली ब्रांच पे ले लूंगा, तब तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये आपके पास में PS माइनस PS डैश ये इक्वल टू 2A हो जाएगा या नहीं होगा? करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं क्या अभी, कि यहां से वो वही आ जाएगा? अरे तुम सोच सकते हो यार, जब यहां से इधर आ रहा है तो इधर से डिस्टेंस जस्ट रिप्लेस हो जाएंगी। अगर ये डिस्टेंस PS डैश आपकी इतनी हो जा रही है, तो जब यहां से काउंट करोगे तो PS आपकी इतनी हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस आपस में स्विच हो जाएगी ना, अगर इस वाली ब्रांच पे लेंगे तो। अरे बोलते रहा करो, अपने क्लास में बैठते रहने का सबूत देते रहा करो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बात? अरे एक बच्चे का मैसेज आया है, एक बच्चे का मैसेज आया है, सर बड़े से छोटा माइनस करेंगे, हाँ बेटा बड़े से छोटा माइनस करेंगे। अब यहां पर या तो तुम ये लिखो इसके नीचे कि बड़े में से छोटा माइनस करो हमेशा, या तो ये लिखो, है ना, और या फिर वो जो तुम बात बोल रहे हो ना, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होता है बेटा ये मॉड। अब ये हो गया बड़े में से छोटा माइनस, नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? है ना? तो यहां से एक नया डेफिनेशन आती है निकल के, है ना। अब यहां से एक नई डेफिनेशन आती है, ठीक है, यहां से एक नई डेफिनेशन आती है, हाइपरबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such a way that its
sum of distance from, sorry, sum of डिस्टेंस नहीं, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा बेटा यहाँ पे, दैट इट्स, है ना, डिफरेंस हो जाएगा, सॉरी, दैट इट्स डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू fixed point is always constant. ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट। अब मैं तुम्हें एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनो। अरे बेटा क्लियर है या नहीं है, ये बताओ पहले तो, बोलो, अरे बोलो क्लियर है सर। ना। अब देखो तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, है ना, जो बच्चे मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास में बैठे थे ना, उनको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी देखो इधर, केवल ये कांस्टेंट डिस्टेंस बोलने से काम नहीं चलता है यहाँ पे, ना इलिप्स में चलता है, वहां तो नहीं बताया मैंने, पर यहां बताऊंगा, और यहां पे ही दोनों को एक साथ। अच्छा, इस केस में तुम मुझे ये बताओ कि ई के बारे में ये वाली बात तो कही जा सकती है ना कि ई आपका ग्रेटर देन 1 होगा, बोलो, ये तो कही जा सकती है ना, बोलो बेटा, ये तो कहा जा सकता है ना, अरे बोलो बोलो, ये तो कहा जा सकता है ना। हाँ सर। ठीक है, मैं 2a से मल्टीप्लाइड कर देता हूं, तो 2ae शुड बी ग्रेटर देन 2a, तो ये भी बात सच है, ये भी बात सच है, बोलो बेटा, ये बात तो सच है ना, बोलो सच है ना ये बात तो इसका मतलब तो मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूं कि फिर तो ये भी 2ae से छोटा है। अगर ये बात सच है तो फिर ये भी बात सच है, अरे मेरे भाई बोलो। हाँ सर। और अगर ये भी दोनों बात सच है तो फिर तो इसका मतलब ये 2ae होता क्या है, 2ae होता क्या है, 2ae क्या होता है विघ्नेश, क्या होता है 2ae, ये होता है बेटा माइनस ए फोकस, और ये होता है ae, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होती है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस होती है। तो यहां से नई लाइन ऐड होती है यहाँ पे, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड शुड बी लेसर देन distance between these fixed point। अब ये पूरी है डेफिनेशन, समझ में आया? ओ भाई समझ हाँ में सर। आया? अच्छा, इलिप्स के केस में क्या हो जाता था, पी एस प्लस पी एस डैश, इसमें तो मोड लगता नहीं है, ये बेटा इक्वल टू 2a आया है, तो तुम समझदार हो, ये 2a ये हो जाएगा, ई इज लेसर देन 1 है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो उस इलिप्स में केस में क्या होगा, 10 हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीजें होती है। तो उस केस में क्या है कि कोई पॉइंट जो इस तरीके से मूव करे कि उसकी दोनों पॉइंट्स से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट तो होगा, मगर उन दोनों फिक्स पॉइंट की म्यूचुअल डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। समझ में आई बात? ये है पूरी डेफिनेशन। बच्चे का मैसेज आया, केवल कांस्टेंट कहना सही नहीं है, ये आपको बताना पड़ेगा। ऐसे ऐसा तो मत, अच्छा ये क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन जानते हो, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, मेरी बात सुनना, देखो एक इधर पॉइंट लिया मैंने एस डैश, ये पॉइंट लिया मैंने एस, देख रहे हो ना बेटा विघ्नेश, ओ विघ्नेश, ओ मेरे भाई, देख रहे हो हाँ ना, सर। देखो बेटा हाँ इधर, ये बेटा पॉइंट मैंने बीच में ले लिया। तुम्हारे हिसाब से अगर मैं अभी ये बात तुमको नहीं बताता, अगर मैं तुमको अभी ये बात नहीं बताता, तो तुम तो यही कह रहे हो ना कि सर अगर दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम अगर कांस्टेंट हो जाए तो फिर वो पॉइंट जो होगा हमेशा एलिप्स पे लाई करेगा, तुम तो यही कहते, बोलो मेरे भाई, यही कहते ना तुम तो। हाँ सर। अब देखो इधर यहां पे, अब डिस्टेंस का सम कांस्टेंट तो है, कांस्टेंट है, मगर अब तुम देखना, ये देखो ये पॉइंट एस से लेकर के एस के बीच में कहीं भी हो जाए, अगर ये यहां पर है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम, क्या बेटा ये कांस्टेंट हो गया क्या, तुम बताओ, क्या ये कांस्टेंट हुआ क्या? हाँ, एस एस डैश के बराबर है। हाँ। इधर आ जाए तो, इधर आ जाए तो भी कांस्टेंट है, मतलब ये यहां से लेकर के यहां तक में कहीं भी जाए ये हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है ना। मगर ये यहां भी देखो फर्क क्या पड़ता है इस चीज का, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फर्क पड़ता है, मतलब ये इस लाइन पे कहीं भी घूमे, क्या ये इस केवल इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, केवल इस कंडीशन को,
फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है? बोलो, ये बीच में कहीं भी घूमता रहे, ऐसे 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 चम करता रही है, कर रहा है ना? तो क्या ये एलिप्स है क्या? मैं बोलता हूँ ये एलिप्स है क्या? ये एलिप्स है क्या? तो तुम्हारे हिसाब से तो एलिप्स हो गया। नो सर। इसीलिए तो ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, कर रहा है सर, तो ये जो डिस्टेंस होती है ना वो 2AE से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इनकी जो बीच की डिस्टेंस है उससे बड़ी हो जाए, उससे बड़ी होते ही फिर ये एलिप्स हो जाएगा। मगर अगर उससे छोटी या उसके बराबर है तो फिर ये एलिप्स नहीं होगा, फिर ये आपका क्या होगा, एक एक आपकी स्ट्रेट लाइन, लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट मतलब केवल और केवल इसके बीच में मूव कर सकता है ये। समझ में आई बात? हाँ सर। तो अब तुम लोग क्या करोगे, आपकी जो डेफिनेशन है उसे एडिट करोगे, एडिट करके उसमें ये वाला फीचर तुम ऐड करोगे। समझ में आई बात? सर पिक्चर कॉनिक की कंडीशन के स्केच है सर, सर पर्टिकुलर कॉनिक की कंडीशन के सकते हैं सर, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अब तो नहीं, पर्टिकुलर कॉनिक नहीं होगा भाई, अगर आपके पास ये एस पी एस प्लस पी एस डैश अगर इक्वल टू 2AB है तो फिर ये आपका एक लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट, मैंने लाइन नहीं बोला है, लाइन सेगमेंट। क्यों? इसके बीच में ही रहेगा ये, बाहर नहीं निकल के जा सकता। समझ रहे हो ना? अगर एस एस डैश इक्वल टू 2A है तो इसके बीच में रहेगा, और एस एस डैश इक्वल टू 2A से छोटा है तो अगर इक्वल टू 2 है तो इसके तो इसके बीच में ही रहेगा। छोटे की अगर बात करेंगे तो अभी आगे आएंगे, अगर 2A से छोटा हो जाएगा तो अभी आगे देखेंगे उसको। मगर अगर इक्वल टू 2A सिर्फ लिखा तो फिर वो तो इसके बीच में रह जाएगा आपके। अगर 2A से बड़ा कर दिया तुमने, अगर मतलब ये 2A या जो 2A है, मतलब ये जो कांस्टेंट है जो आपका, ओहो, ये जो कांस्टेंट है इन दोनों की डिस्टेंस से बड़ा है, इनकी बीच की डिस्टेंस से बड़ा है, तब ये फिर आपका जो है एलिप्स पे आ जाएगा। मगर अगर ये मतलब ये एस एस डैश जो है ये डिस्टेंस अगर इन दोनों की म्यूचुअल डिस्टेंस से अगर छोटा है, म्यूचुअल डिस्टेंस से छोटा है या फिर बराबर है, सॉरी म्यूचुअल डिस्टेंस के अगर बराबर हो गया तो फिर ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया ना बेटा आपको? समझ में आ गया ना? मतलब अगर ये म्यूचुअल डिस्टेंस के बराबर हो गया ना ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। फिर मतलब ये एस और एस की बीच की डिस्टेंस है जो, ये अगर ये जो है 2 है, मतलब ये अगर आपको मैं बोलता हूं कि ये डिस्टेंस मेरे पास k है और इन दोनों यहां से डिस्टेंस का सम जो आ रहा है आपके 2A आ रहा है, अगर ये 2A आपका k से जो है बड़ा हो गया तब तो ये एलिप्स पे आ जाएगा। मगर अगर ये केवल इसके बराबर है ना तो फिर ये क्या होगा, आपका लाइन सेगमेंट में आ जाएगा इसमें। क्लियर है बात? क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? हाँ सर। ये मैंने अपनी उस क्लास में बताया था आपको, हमारी जो कॉनिक की क्लास में ये कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास हुई थी उसमें बताया था। अगर कोई बच्चा वहां बैठा होगा तो उसको पता है ना सर सेगमेंट आएगा। चलिए ये तो हुई एक बात, अब बात करते हैं दूसरी। अरे इलिप्स में एडिट कर लोगे ना, इलिप्स में, इलिप्स में एडिट कर लोगे ना इस चीज को? हाँ सर। चलो, अरे कर लोगे ना, सबसे बात कर रहा हूँ, एक ही बच्चा थोड़ी बैठा है मेरी क्लास में। इलिप्स में एडिट कर और कर लेना ध्यान से, छोड़ मत देना उसको। हाँ चलो अब इसकी बात करते हैं, अगर सर यहां पर अगर कमी रह जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, अब मैं दोबारा ले रहा हूं, ये तुम्हारा एस है, एस डैश है, और ये तुम्हारा एस है, ठीक है ना बेटा? इसके बीच की डिस्टेंस चलो बोल दो तुम के है, के है। तो तुम्हारे हिसाब से तो पी एस डैश माइनस पी एस, इसका मॉडल है अगर ये मैंने के कर दिया, और के जो है आपका मतलब अगर मैंने इसको 2A कर दिया, ये जो 2A कर दिया, और अगर ये 2A आपका के इक्वल हो गया, मतलब के बराबर है आपका, तो अब देखना, तो इस हिसाब से अगर ये 2A है और अभी अगर तुम इस बात पे ध्यान नहीं दो कि इनके बीच की डिस्टेंस, तुमने इस बात को सोचा ही नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से तो हर केस में ये जो है ये आपका पैरा हाइपरबोला ही होना चाहिए। अब देखो ये वाला पॉइंट देखो इधर बेटा, ये यहां पर है, ये यहां पर है। अब ये P है, तो अब तुम देखना ये डिस्टेंस पी एस डैश और ये माइनस पी एस, क्या ये आपकी बीच की डिस्टेंस ये 2A आ गई क्या? ये 2A आ गई क्या? बोलो आ गई ना? अगर ये पी एस डैश माइनस पी एस करेंगे तो ये तो आ गई ना, इसके डिस्टेंस के 2A के बराबर आ तो गई। अगर ये इसके 2A आपकी बीच की डिस्टेंस ही है, ये के नहीं है, ये 2A ही है आपकी डिस्टेंस बीच की, तो ये आपके इस हिसाब से तो फिर ये आपका किस पर होना चाहिए, हाइपरबोला पे होना चाहिए। ये यहां से कहीं भी रख दो इसको, इस लाइन पे इधर इधर की तरफ बढ़ा के कहीं भी रख दो इसको, पूरी दुनिया में कहीं भी बढ़ाओ, यहाँ रख दो, तो फिर पी एस डैश माइनस पी एस कर दो, ये तो हमेशा 2A आएगा। ऐसे इधर भी देख लो, यहाँ रख दो इस पॉइंट को, पी ये लो यहाँ रख रहा हूं मैं, ये पी है। अब तुम देख लो ये पी एस डैश या फिर पी एस माइनस, ये तो मॉड है ना, कुछ भी करो, तो पी एस माइनस पी एस डैश ये भी 2A आ रहा है आपका। तो इस हिसाब से तो फिर अगर ये पॉइंट आपके यहां से लेकर के इस लाइन को निकल के इधर इस इधर
इनफाइनाइट तक इधर कहीं भी हो जाए और इधर ये इनफाइनाइट तक कहीं भी हो जाए, ये तो पी एस माइनस पी एस डैश इक्वल टू 2a आ रहा है और 2a आपके बीच की डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच की। तो फिर तो ये क्या आ रहा है आपका, ये कितना आ रहा है सर, एस लाइन पे आएगा 2a ही रहेगा। तो उस केस में ये क्या होगा, अगर आपका, अगर ये आपका पी एस डैश इक्वल टू ये 2 है और ये 2a आपका डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट है, मतलब फोसीज की डिस्टेंस बिटवीन फोसीज है, तो उस केस में ये आपका क्या होगा, ये बेटा इसको लाइन नहीं बोलेंगे, उसको तो लाइन सेगमेंट बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाइन रे। देखो लाइन अगर मैं बोलता हूं लाइन का मतलब होता है ये, अब इसको कहीं भी बोल जा, कहीं पे भी रखो पॉइंट, तो ये है लाइन। और अगर मैं इसको ब्रेक कर देता हूं और इसका छोटा सा टुकड़ा यूज में ले रहा हूं इतना सा, तो ये होता है लाइन सेगमेंट। और अब अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि पूरी, देखो लाइन में किस किस तरीके से डिवाइड होता है, देखना ऐसे चलता है बेटा थोड़ा, ये तो हो गई पूरी इधर इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट, ये तो हो गई लाइन। इतना सा पार्ट यूज में ले रहे हो ना अगर तुम इसका, ये केवल यहां से लेकर के यहां तक, तो ये तो हो गया सेगमेंट। और अगर तुम यहां से बाहर का और यहां से बाहर का यूज ले रहे हो, मतलब ये ऐसा और इधर से ऐसा, ये बीच का तुम्हें काम नहीं है, तो इसको बोलते हैं लाइन रे। इसको बोलते हैं लाइन रे। रे क्यों बोलते हैं, रोशनी की तरह, मतलब इधर से भी लेजर लाइट और इधर से भी लेजर लाइट निकली हुई है। तो ये आपका जो होगा इन दिस केस, अगर ये आपके पास के, ये जो बिटवीन एस एस डैश, मतलब एस एस डैश डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू, अगर बेटा ये 2a हो गई, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट इक्वल टू 2a हो गई, और ये आपका एस डैश पी माइनस एस पी का मॉड ये भी 2a आ गया, देन p lies on p lies on p lies on line ray, ठीक है ना, emitted out from S and S dash along S डैश, मतलब S डैश के अलोंग बाहर निकलती हुई। क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, समझ में आया। हाँ ये क्वेश्चन अभी एक बहुत नेशनल इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उस नेशनल इंस्टीट्यूट का कुछ दिन पहले एक टेस्ट हुआ था, एक बच्चों का नहीं हुआ था, फैकल्टीज का हुआ था, उसमें था ये क्वेश्चन। कुछ फैकल्टीज हमारे जानकार थे, उन्होंने बताया, जो पेपर सेट करते हैं उन्होंने बताया था। तो इतना अच्छा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का कि ये जो कंडीशन है ना एस एस डैश एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2 है, हमेशा इलिप्स नहीं होता है ये जो डिस्टेंस उन दोनों के बीच की होती है ना उसके साथ में होता है, मतलब इलिप्स के केस में तो छोटा हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट, और इलिप्स के केस हाइपरबोला के केस में बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए, तो ये थोड़ा अच्छा एक स्पेशल पॉइंट है, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अरे क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, यस सर। चलिए बच्चों का मैसेज आया, चलिए मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लूं यार, लगातार 3 स्लाइड मैंने कैप्चर ही नहीं किए। ये स्लाइड, अगर बेटा कोई स्लाइड अगर अपनी, जैसे कई बार क्या होता है ना कैप्चर करना मैं भूल जाता हूँ, तो उसको है ना वीडियो से थोड़ा टैली कर लिया करो ना, है ना। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मैं स्लाइड तो भेज ही देता हूँ, पर आप नोट्स जो बनाते हो ना वो वीडियो से ही बनाया करो, वीडियो देख के स्क्रीन पोज करके वैसे ही बनाया करो आप। चलिए अगला देखते हैं, 2 हाइपरबोलास, नेक्स्ट आपका फैक्ट है 2 हाइपरबोलास bolas are said to be similar, are said to be similar if they have, if said to be similar, if they have same eccentricity, ये तो होगा ही सही यार, eccentricity, eccentricity, तो ये तो होगा ही भाई, a अपॉन बी का रेशियो अगर कांस्टेंट हो जाए तो ये तो हर बार ही होता है। अरे अगर मैं तुमको बोलता हूं कि ये मेरा बेटा एक हाइपरबोला है, ठीक है, मैं बोल दूं कि इसका a आपका 2 है और b आपका 1 है, थोड़ा सा मैं इसको दिखने में बल्कि बना दूं, ये लो,
और अब मैं बोल दूं कि इसके लिए तुम्हारा a तो 6 है, b इक्वल टू 3 है, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? जिस रेशो में इसको बड़ा किया उस रेशो में इसको बड़ा कर दोगे तुम, तो देखने में अगर ये फादर है तो इसकी डॉटर हो जाएगी, देखने में तो सिमिलर ही लगेंगे ना। वही सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है कुल मिला करके, बाकी तो फालतू चीज है। क्लियर है ना? इसेंट्रिसिटी अगर सेम हो गई तो आपके जो दोनों हाइपरबोलाज है एक दूसरे के सिमिलर बोले जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है, वैसे तो ये चीज तुम्हें पता है बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन फोसीज ऑफ हाइपरबोला कितनी होती है? 2a ही होती है। एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितनी होती है? 2a अपॉन ही, बच्चे का मैसेज आया है, यस 2a अपॉन ही होती है। अरे रोहित बेटा, क्वेश्चन कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सर आप तो दे ही नहीं रहे हो। यस सर। पिछले 2-3 दिन से क्वेश्चन तो दे ही नहीं रहे हो सर, आप कहाँ से करूं मैं? चलो आज क्वेश्चन देंगे आपको, है ना, आज आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देंगे। सिंस द फंडामेंटल इक्वेशन टू द हाइपरबोला, द फंडामेंटल since the fundamental since the fundamental equation of hyperbola, the fundamental equation of hyperbola only differ from ellipse by minus b square in place of b square, in place of b square. ठीक है ना? और बी स्क्वायर, बच्चे का मैसेज आया किसी का? सर इस बीच में माइनस आता है, हाँ हाँ। अरे तो वो वही तो हो गया रे मेरे भाई, क्या कर रहे हो यार? ये लो ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये तुम्हारा एलिप्स है ना, ये इधर यहाँ माइनस लिख दूंगा तो ये आपका हाइपरबोला हो जाएगा। किसी बच्चे को जैसी बातें कर रहे हो? तो वही तो मैंने किया ना, कि आपका एलिप्स और हाइपरबोला में क्या होता है, बी स्क्वायर को अगर माइनस बी स्क्वायर से अगर लिख देंगे फंडामेंटल इक्वेशन में, तो आपका एलिप्स की जगह हाइपरबोला की इक्वेशन बन जाएगी, है ना। येट इट इज ऑब्जर्व्ड many results are similar, many result of hyperbola are similar to ellipse if we replace b square minus b square, बी स्क्वायर की जगह माइनस। मैनी बोला है उसने, सारे नहीं बोला है, और सारे होते भी नहीं है। अच्छा, यहां इस बात का ये मतलब नहीं निकालना सर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखने पे आता है ना, तो इसका मतलब बी की जगह सर आयोटा भी रख दें क्या? ये मत कर देना, जितना का है उतना ही सही है, ये नहीं है सही। कई बार इसको भी कर देते हैं बच्चे, सर बी की जगह भी माइनस अब या आयोटा भी रख दें, नहीं, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर ही रखना है, बी की जगह आयोटा भी नहीं रखना है ना, बी की जगह माइनस बी स्क्वायर ही रखना है। और वो भी कहां पे रखना है वो मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, हर जगह नहीं रखना है। जैसे सर्कल और इलिप्स में तो ये तो आंखें बंद करके बिल्कुल कंफर्म सी बात है कि बी की जगह ए रख दो, आप चाहे ए की जगह प्लस ए रखो या माइनस ए रखो, बी की जगह ए रख दो इलिप्स में, तो आपके सारे रिजल्ट सर्कल के बन जाते हैं, ये तो कंफर्म सी बात है। मगर हाइपरबोला में और इलिप्स में कुछ जगह हैं जहां पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखा जा सकता है और रिजल्ट आपके सेम आ जाएंगे। वो कुछ जगह है, वो कुछ जगह कौन सी है, मैं आपको जैसे जैसे वो चीजें आती जाएंगी मैं आपको सारी चीजें एक एक करके बताता जाऊंगा, पर वो कुछ ही है। और दूसरा, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर ही है, बी की जगह आयोटा बी या माइनस आयोटा बी रखने से नहीं होता है, वो तो गलत हो जाएगा फिर। अगर आयोटा आ गया सीन में तो फिर तुम्हारे वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री होगी, जो बच्चे क्लास में बैठे उनको पता है लाइन की कॉम्प्लेक्स लाइन की इक्वेशन क्या होती है, उसमें आयोटा वायोटा कुछ ऐसा करके आता है। ठीक है, दूसरा अगला,
इसेंट्रिसिटी कितनी होती है? इसेंट्रिसिटी ये तो देख लिया अभी, ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू ई से दी जाती है और कितना होता है अंडर रूट 1+b² अपॉन a²। जैसे एक तो यही रिजल्ट है, एक तो यही रिजल्ट है। जैसे आपका इलिप्स का कितना होता है बेटा? 1-b² अपॉन a²। तो यहाँ पे b² की जगह -b² रख दो, बस आंसर वही आ रहा है। एक तो यही रिजल्ट है, एक रिजल्ट तो यही है। अरे बोलो ना, समझ में आ रही है ना बात? यस सर। ना, एक तो यही रिजल्ट है ना? दो और भी हैं, कुछ हैं, मगर सारे नहीं है, हर जगह नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना? अगला ये भी हो गया। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मेजर और माइनर एक्सिस नहीं होता है। यहाँ पर मेजर और माइनर एक्सिस नहीं बोला जाता है, यहाँ पर कुछ और बोला जाता है, ठीक है ना? बच्चे का मैसेज आया है। स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड कौन सा? जो एक्स एक्सिस पर फोसीज रखता है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला हैव टू ब्रांच, none of them cuts to y एक्सिस, और y एक्सिस, और इसी को ही हम एक नया नाम यहाँ पे दिया जाता है कॉन्जुगेट एक्सिस। क्यों कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते? अच्छा, कॉन्जुगेट एक्सिस आप क्यों बोलते हैं इसको तो छोड़ो, पर इसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। फिर जिस एक्सिस को कट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना? तो उसको कॉन्जुगेट एक्सिस बोला जाता है। अभी आ जाता है धीरे, मैं लिखवा ही देता हूँ आपको, ठीक है ना? इसको कॉन्जुगेट एक्सिस, और एक को बच्चे का मैसेज आया, हाँ ट्रांसवर्स एक्सिस बोला जाता है, ठीक है ना? द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री of hyperbola where foci are exist called transverse axis, and the next and the other perpendicular एक्सिस, जिसको आप लोग माइनर एक्सिस कहते थे इलिप्स के केस में, एक्सिस कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है ना? अब ये जो बेटा फीचर है ना तुम्हारा, ये फीचर आपका हाई पैराबोला को बाकी के जो जितने कॉनिक्स है ना उनको थोड़ा सा अलग कर देता है। अब यहां पर ना दो चीजें होती हैं। देखिए, मैंने आपको एक बात बताया कि हाइपरबोला के केस में आपका एक एडिशनल फीचर ऐड होता है। वो क्या फीचर होता है, अब उसको थोड़ा देख लेते हैं हम। और इस फीचर उसी की वजह से ट्रांसफर्स एक्सिस, ये सब बातें उसी की वजह से ही एक्चुअली की जाती है। तो देखिए, होता ये है, मैंने आपको बताया था कि ये आपके दो उल्टे पैराबोलाज नहीं होते हैं, इनकी शेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। और मैंने बताया था कि इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो लीनियर होती है। वो लीनियर क्यों हो? अच्छा, ये जो लीनियर होती है ना, इस वजह से एक फीचर इसमें ऐड हो जाता है, और वो फीचर होता है एसिम्पटोट। अब एसिम्पटोट क्या होती है, पहले इसको देख लेते हैं। कभी भी कोई कर्व अगर इस तरीके का नेचर रखता हो ना, कि जैसे जैसे एक्स को बढ़ाया जाए ये एक लाइन के क्लोजर आता जाए। जैसे इमेजिन करके चलो, ये कोई ग्राफ है आपका, और ये इस लाइन के साथ में कुछ ऐसा बिहेवियर रख रहा है। ये जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओ ये इसके क्लोज आता जा रहा है। तो ये लाइन ब्लैक वाली इस ऑरेंज कर्व की एसिम्पटोट हो जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, ये वो एग्जांपल है जो सब जानते हैं। जैसे वाई, ये 10x का ग्राफ आप सब लोगों ने देखा हुआ है। तो 10x में आपने देखा होगा 10 आपका π/2, y=π/2 की जो अपन बेटा लाइन खींचते हैं, ये वाली ये लाइन, अब जो y=π/2 की खींचते हैं उसमें ये कुछ ऐसा बिहेवियर शो करता था 10x। क्या ये ऐसे ऊपर नहीं जाता था क्या? जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइए 10x को, इस लाइन के क्लोज आता जाएगा, मगर इसको टच नहीं करता है कभी भी। बढ़ाते जाओ क्लोज आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, आता जाएगा। एक टाइम ऐसा होगा कि ये लाइन और ये वाला कर्व
एक ही साथ ऐसा लगेगा बिल्कुल एक दूसरे से मिल गए, मगर ये मिलते नहीं है एक दूसरे को। सच बोलूं तो कभी टच करते नहीं है एक दूसरे को। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, ये वाली लाइन इसकी एसिम्पटोट कहलाती है। टेंजेंट नहीं बोलते हैं इसको, एसिम्पटोट बोलते हैं। तो एसिम्पटोट क्या होता है ना, इनफाइनाइट पे कोई लाइन किसी कर्व को टच करती है, तो ना तो कभी इनफाइनाइट आता है और ना ये लोग कभी टच करते हैं। तो यही चीज आपका यहाँ पर हाइपरबोला में देखी जाती है। तो ये एक यहाँ पर एक लाइन आती है, इसको एसिम्पटोट बोला जाता है इसकी। और ये कुछ देखने में ऐसी होती है, ये ऐसी कुछ ये। और वही मैंने तुमको बताया था कि ये इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है ना, ये थोड़ा सा लीनियर होता है। मतलब ये ऐसे कुछ चलती है इसमें, ये ऐसे कुछ जाती है इसके साथ में, ऐसे 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 जाती रहती है, ऐसा कुछ। और इधर भी ये ऐसा ही कुछ होता है ना। तो अब ये सर एसिम्पटोट की इक्वेशन कैसे निकलती है, क्या होती है, इसका भी एक मैथमेटिकल तरीका है ये ना। और इसी चीज का फायदा भी उठाया जाता है इसेंट्रिसिटी के केस में। वो सब बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे, है ना। अभी तो जुम्मे जुम्मे पड़े, अभी तो कितना सा तो टाइम हुआ है अपन को देखे देखे। सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी, कुछ वो चीजें बताऊंगा। चलिए देखते जाइए। ये क्लियर है ना। वही ये आपकी एस डैश एस और ये आपकी एस डैश हो गई, सब तो पता ही है। ये ओरिजिन हो जाएगा, इस लाइन को बोलते हैं एसिम्पटोट, ये भी और ये भी दोनों, है ना। अब इस एसिम्पटोट से बेटा आपको ये लगने में ये एक ही रीजन लग रहा है, आगे किन किन चीजों से हमारा पाला पड़ने वाला है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इस एसिम्पटोट से बेटा हुआ क्या ना, हाइपरबोलास के आपके 4 रीजन बन गए। कौन से? एक तो रीजन ये बन गया, एक रीजन ये बन गया, और एक रीजन ये बन गया, और एक रीजन ये बन गया। इलिप्स के केस में तो क्या था, इलिप्स के केस में पॉइंट आपका या तो अंदर लाई करेगा या फिर बाहर बाहर लाई करेगा। उसी के आधार पर हम डिफाइंड कर देते थे भाई टेंजेंट का बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल का बिहेवियर क्या होगा। मगर यहां पर ये जो 4 जो केस बने ना बेटा, आपके 4 जो रीजन बने, अब पैराबोला के बाहर भी इन चारों रीजन में पॉइंट कहां है, इसके ऊपर ये डिपेंड कर जाएगा कि आपकी टेंजेंट और नॉर्मल का बिहेवियर क्या होगा। समझ में आई ना बात। मतलब अगर एसिम्पटोट के बीच में पॉइंट है, तब टेंजेंट का बिहेवियर और नॉर्मल खींची गई नॉर्मल बिहेवियर अलग होगा। मतलब बिहेवियर से मेरा मतलब है नंबर ऑफ टेंजेंट, और नंबर ऑफ टेंजेंट, कौन सी ब्रांच पर टेंजेंट, इन सब के ये सब आगे अभी आएगा, है ना। तो धीरे धीरे जस्ट हम जिस डेप्थ में जाने वाले हैं ना, मैं आपको बस थोड़ा बता रहा हूं कि आगे जाकर के इन चीजों से हमारा पाला पड़ने वाला है। ठीक है ना। चलिए अगला, अगला एक आध कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं इसके। ठीक है। अरे समझ में आया नहीं आई ये बात, समझ में आई बात, समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। चलिए समझ में आई तो ठीक है। चलिए एक आपकी प्रॉपर्टी और देखते हैं, फैक्ट और देखते हैं इसका। इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो वैसे तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, चलो पूरा ही लिखते हैं इसको, वाई स्क्वायर और ये ए स्क्वायर और ये ई स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, ये होता है। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे काम करता हूं, इफ ए टेंडिंग टू 0, ए को 0 नहीं किया मैंने, मतलब ए मेरा तकरीबन जो है वो 0 है, तकरीबन 0 है। ए 0 नहीं है, तकरीबन 0 है। अब मेरी बात समझना, ए को अगर मैंने तकरीबन 0 कर दिया तो फिर अच्छा, एक छोटे नंबर की पावर तुम जितनी ज्यादा बड़ा इंटीग्रल लोगे, पॉजिटिव इंटीग्रल जितना बड़ा पॉजिटिव इंटीग्रल लोगे, वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। जैसे 1/2 1/2, इसकी पावर 2 करो 3 करो 4 करो 5 करो, ये कंपैरेटिवली छोटा होता जा रहा है। तो एक नंबर जो खुद बहुत छोटा है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, ये भी और बल्कि ये और तेजी से जाएगा 0 की तरफ। तो मैं ये मान सकता हूं, तो बेटा मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, एक्स स्क्वायर में जिस बच्चे से पूछूंगा वही जवाब देगा,
है ना। और जो टाइम ऊपर निकल गया है, जो बच्चे को लगता है कि ये उसके मतलब की बात नहीं है, वो जा भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट ये बात ऐसी है ना कि आज थोड़ा सिखानी ही पड़ेगी। आप मुझे बेटा इस बात का जवाब दो कि अगर ये मैं करता हूं तो मैंने अब इसको इक्वल टू 0 कर दिया, फिगर का इस पर क्या फर्क पड़ेगा? मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, ए था क्या, ए था क्या, ए मेरा ए डैश था ये वाला पॉइंट, और इधर भी मेरे पास ये इधर ये ए डैश था, ये वाला पॉइंट था। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना मेरा ये वाला, ये तकरीबन आपके ओरिजिन के बिल्कुल सट गया, मतलब बिल्कुल पास ही हो गया आपका। एसिम्प्टोट की बात करूं तो एसिम्प्टोट अपनी जगह फिक्स है अभी भी। हाइपरबोला को हाइपरबोला को मैंने क्या किया, उसमें ए को, ये जो मेरे पास सेमी मेजर मेजर एक्सेस, हालांकि कहना जरूरी है, जो आपकी जो ट्रांसफर्स एक्सेस थी, इसकी लेंथ को मैंने 0 कर दिया। अब मेरे पास पैराबोला का फर्क क्या पड़ेगा? मेरा पैराबोला जो बेचारा थोड़ा बहुत कर्वेटरी शो भी कर रहा था, वो भी आपका एक लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। करके दिखाता हूं अभी आपको। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर और ये ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी बस ये ई स्क्वायर माइनस 1 ये हो गया, है ना। तो ये x इक्वल टू, भाई अगर मैं देखूं तो ये प्लस माइनस वाई अपॉन अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस 1। यस, रूट डिफाइंड है आपका। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, क्या चीज है ये? लाइन ही ऐसे। तो ये लाइन है, तो ये लाइन कौन सी है? देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चेंज इनटू combined equation of lines passes through origin, passes through origin. Sir, can it form pair of straight line? Yes बेटा, वो तो करेगा, वो तो है ही ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही तो है, ये तो है ही सही, ये तो है ही सही ना। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बल्कि इसमें तो 2h(x)y की भी टर्म नहीं आ रही है देखा जाए तो, है ना, वो टर्म भी नहीं आ रही है। मतलब y इक्वल टू एम एक्स की ही फॉर्म बना दी इसने पूरी, कंप्लीट आपकी y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म है ना। तो मेरा तो आपसे ये था प्रश्न कि ये लाइन है, चलो समझ में आ रहा है, पर ये लाइन कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन कन्वर्ट होकर के आई है, आपने इसकी कांस्टेंट टर्म को 0 कर दिया, तो ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी आपका ओरिजिन से पास आउट होने वाला है। तो ये जो दो लाइन है वो कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है ये दोनों आपकी? ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है आपकी? ये आपकी एसिम्प्टोट ही होती है। मतलब ये जो एसिम्प्टोट की इक्वेशन है ना बेटा, ये जो बेटा तुम्हारी एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, ये आपकी क्या होती है, यही इक्वेशन होती है। अच्छा, ई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अगर इसको मैं रखूं, ये अभी आगे आएगा, इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो ये y इक्वल टू, ये आपके पास आया है। चलो अभी तो खैर ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन को इसेंट्रिसिटी फॉर्म में मैंने ऐसे जमा दिया, और अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता, सपोज एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ ये ए स्क्वायर को इधर इसको 0 करके, और ये इधर ये यहाँ पे, चलो ठीक है। चलो ये जो आपकी लाइन की जो इक्वेशन आई ना कुल मिला के, चलो इसको कल ही देखेंगे। ये आपके पास एसिम्प्टोट की इक्वेशन है, ये जो आपकी जो एसिम्प्टोट्स आती है ना, इसी की ही इक्वेशन है ये। समझ में आया, समझ में आ गया भाई? अरे समझ में आया नहीं आया? एसी की इक्वेशन है। Yes. अब ये इसकी इक्वेशन क्यों है, और इससे क्या फायदा निकलता है, ये चीज हम देखेंगे कल। और अब बात करें थोड़ा, चलो टाइम तो हो गया, चलिए जितना टाइम ऊपर लेना था वो हो गया। ये रिकॉर्डिंग पोस्ट, रुको मैं कैप्चर कर लूँ स्क्रीन, चलिए।